हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन की। आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन रखा है कि सॉल्व फॉर एक्स। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन रखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रखा है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना। किसके लिए? एक्स के लिए सॉल्व करना। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे दे रखा है हमारे पास एक्स की जो पावर है वो क्या है? यहाँ पे एक्स का क्या दे रखा है? क्यूब रूट दे रखा है। 2x-3 का क्या दे रखा है? क्यूब रूट दे रखा है। और इधर यहाँ पे इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस वन का होल यहाँ पे क्या दे रखा है? क्यूब रूट दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बेसिकली मैं ये आपको बता देता हूँ कि क्यूब रूट में डोमेन नहीं देखते हैं, डोमेन केवल स्क्वायर रूट में देखा जाता है। क्यूब रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है ना? जो भी वैल्यू होगी वो सभी यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यू होती है सबके लिए क्यूब रूट क्या होता है? डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पे ये हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि हम कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करेंगे? मानेंगे। यहाँ पे एक्स को कुछ मानेंगे और 2x-3 को क्या मानेंगे? कुछ ना कुछ मानेंगे। क्योंकि मानने से क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? थोड़ा इजी हो जाता है। एक्सप्रेशन क्या होगा? थोड़ा यहाँ पे अच्छा दिखेगा और यहाँ पे क्या होगा? आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि x का क्यूब रूट दे रखा है, 2x-3 का क्यूब रूट दे रखा है और इधर यहाँ पे दे रखा है। अगर हम x को क्या मान लेता हूँ? मैं a मान लेता हूँ और 2x-3 को b मान लेता हूँ, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास a का क्यूब रूट प्लस b का क्यूब रूट। अब यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा एक्सप्रेशन दिखने में इजी लगेगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि अगर x को आप a मानते हो और 2x-3 को b मानते हो, तो इधर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे a और b के रूप में आना चाहिए, a और b के टर्म में आना चाहिए। बेसिकली क्या होगा? आपको इधर भी x और 2x-3 बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे x का क्यूब रूट दे रखे हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे 3 का होल, यहाँ पे 1/3 एक क्यूब रूट। इधर यहाँ पे क्या करो? आप इसको और इसको बनाने की कोशिश करो। तो मैं क्या करता हूँ? 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3x यहाँ पे माइनस 3 यहाँ पे पावर कितना? 1/3। क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई करो 12x यहाँ पे हो जाएगा और 12 का -1 से मल्टीप्लाई -12 होगा। लेकिन इधर भी यहाँ पे 4 3 12 यहाँ पे x हो गया, 4 3 यहाँ पे, तो वही सेम लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं अगले स्टेप में करता हूँ कि x पावर 1/3 प्लस यहाँ पे 2x माइनस 3 का होल यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पे मैं इसको x प्लस यहाँ पे 2x माइनस 3 लिख लेता हूँ और इसका होल कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? x को a मान सकते हैं, 2x माइनस 3 को b मान सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे a लिखूंगा तो ये a की पावर 3, a की पावर 1/3 और ये b की पावर यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और इधर यहाँ पे 4 इंटू और ये क्या बन जाएगा? a प्लस यहाँ पे b की पावर क्या बन जाएगा? 1/3। ये हमारे पास क्या होगा? एक सिंपल है ना एक्सप्रेशन आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बड़ा सा दिख रहा था वो हमारे पास क्या होगा? सिंपल आ गया a और b में। अब यहाँ पे क्या है? आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या होगा? इजी लगेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? वही बेसिक फंडा यहाँ पे, जैसे स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं और क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे यहाँ पे तो दोनों साइड करेंगे। यहाँ पे अगर मैं इधर क्यूब करता हूँ तो a की पावर 1/3 प्लस यहाँ पे b की पावर 1/3 का इसका क्या करेंगे? क्यूब करेंगे इक्वल टू यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे a प्लस b का होल यहाँ पे कितना दे रखा? क्यूब रूट दे रखा और इसका होल क्यूब करेंगे यहाँ पे। बेसिकली क्यूब रूट को हटाने के लिए ही क्यूब किया जाता है। अब यहाँ पे जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये मान लेते हैं क्या p लिखा और ये q लिखा, तो p प्लस q का होल क्यूब, ऐसा समझो a प्लस b का होल क्यूब। आपको फॉर्मूला पता ही होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर 1/3 का होल क्यूब आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे b की पावर 1/3 का होल क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 इंटू ए बी, a की जगह पे a का 1/3 रखा है और b की जगह पे क्या होगा? b की पावर 1/3 और एक ब्रैकेट में क्या होगा? a प्लस b। तो हमारे पास a की पावर 1/3 प्लस यहाँ पे b की पावर 1/3 इक्वल टू यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट गायब हो जाएगा, तो 4 इंटू यहाँ पे a प्लस b। हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अब क्या करता हम यहाँ पे क्या करते हैं? क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो a बचेगा और इधर b यहाँ पे प्लस 3 इंटू यहाँ पे a की पावर 1/3 और b की पावर यहाँ पे 1/3। अच्छा, ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं इसको फिर आगे लेके चलूंगा तो फिर ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बड़ा होता जाएगा, क्योंकि फिर करेंगे क्यूब तो ये फिर ओपन होगा यहाँ पे, फिर जब ये ओपन होगा फिर क्या होगा? ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे। इससे अच्छा कि इसको रिमूव करो, इसको हटाओ। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? हम ऊपर जो हमारे पास स्टार्टिंग में दे रखा था हम उसकी हेल्प लेंगे। बेसिकली a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 क्या देखा था? तो हमारे पास ये दे रखा था। हम क्या करेंगे? यही पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये पुट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा था 4a प्लस b यहाँ पे और इसका होल 1/3 रखा है इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 इंटू a प्लस b आ जाएगा।
ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास a प्लस इधर भी है और इधर भी 4a प्लस भी, उधर जाएगा क्या बन जाएगा माइनस में a प्लस बी। मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस यहाँ पे a प्लस बी आ गया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया 3a की पावर 1/3 यहाँ पे, b की पावर 1/3 यहाँ पे, और ये क्या देगा 4a प्लस बी, और इसका होल कितना देगा 1/3, पावर में 1/3 देगा। इधर क्या बन जाएगा 3 यहाँ पे a प्लस बी बन जाएगा। अब क्या है कि अभी हमारे पास क्या है कि क्यूब रूट है, 1/3 पावर इधर है, फिर हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर क्यूब करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो ये 3 की पावर 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा a और ये b, और ये हमारे पास 4 इंटू a प्लस बी बन जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट हट जाएगा। और इधर यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 की पावर 3 यहाँ पे, और a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे, ठीक है। 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 इधर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 4ab और ब्रैकेट में a प्लस बी यहाँ पे, और इधर यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब बचेगा, ठीक है। अगर होल क्यूब बचेगा तो हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 4ab यहाँ पे, और यहाँ पे a प्लस बी बन जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 0। फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन जो है a और b में ये है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे क्या, a प्लस बी इधर देखना है और इधर भी, तो हम कॉमन लेंगे क्या a प्लस बी, a प्लस बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 4ab यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाए। अब एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, दो ब्रैकेट मिलके 0 दे रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो ये 0 दे दे या तो ये 0 दे दे, है ना। तो हमारे पास क्या है a प्लस बी या तो 0 हो जाए, अगर a प्लस बी 0 होगा तो a बराबर हमारे पास a बराबर माइनस बी आ जाएगा। अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4ab इक्वल टू 0 होता तो क्या आएगा देखते हैं, ये a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab माइनस यहाँ पे 4ab इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab माइनस 4ab कितना होगा माइनस 2ab इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। बेसिकली क्या लिखा है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 0। अब किसी चीज का स्क्वायर जो होता है वो 0 तब होता है जब अंदर वाला 0, तो हमारे पास क्या आ गया a माइनस b क्या आ गया 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या है a बराबर यहाँ पे b आ जाएगा। अब हमारे पास a का है a बराबर माइनस b या a बराबर b आएगा। अब इसके इसी की हेल्प से क्या निकालेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास क्या है a बराबर माइनस b। अगर a हमारे पास क्या है x था और b हमारे पास क्या था 2x माइनस यहाँ पे 3 था, मैं क्या करूंगा उसको उधर ले जाऊंगा तो हमारे पास x प्लस 2x माइनस यहाँ पे 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। x प्लस 2x कितना हो गया 3x यहाँ पे माइनस 3 इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो x 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ पे। अब क्या है, एक कांस्टेंट और एक हमारे पास क्या अननोन, तो यहाँ पे कांस्टेंट तो 0 होगा नहीं, यहाँ पे इसका इसने 0 दिया होगा, तो इसका x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। एक वैल्यू x की कितनी आ गई 1 आ गई। दूसरी वैल्यू अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो a इक्वल टू यहाँ पे b की बात हो रही है, a की जगह पे x और b की जगह पे 2x माइनस 3 यहाँ पे, तो 2x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 3 यहाँ पे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, x वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी, या तो ये आएगी या तो ये आएगी। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।